नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर टपोरी वाला बयान क्यों दिया, जो इस बात को दिखाता है कि मोदी सरकार के मंत्रियों ने और बीजेपी के सांसदों ने जनता को दिमाग से एकदम टपोरी समझ लिया है कि जनता में कोई दिमाग नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। चाहे कोई समस्या अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे कोई समस्या राष्ट्रीय हो, हर समस्या के बाद यह कह देना कि समस्या तो असल में राहुल गांधी हैं। जब राहुल गांधी किसी समस्या को लेकर सवाल उठाते हैं तो मोदी सरकार के मंत्री शुरुआत करते हैं, दावा करते हैं कि समस्या कुछ नहीं है, समस्या तो राहुल गांधी है। उसके बाद बीजेपी सांसद इस बात को दोहराते हैं, उसके बाद मीडिया एंकर इस बात को दोहराते हैं और जनता के दिमाग में फीड किया जाता है कि असल समस्या राहुल गांधी है। और मोदी सरकार के मंत्रियों को लगता है कि यह सब बार बार सुनकर जनता ये मान लेगी कि हमारे आसपास कोई समस्या नहीं है, सब कुछ अफवाह है जो राहुल गांधी फैला रहे हैं। तो असल समस्या राहुल गांधी को बताकर समाधान ढूंढ लिया जाता है। एक बार फिर यही किया जा रहा है। जब ईरान और अमेरिका की लड़ाई के बीच गैस संकट आ गया है, विपक्षी सांसद सवाल उठा रहे हैं, तो मोदी सरकार के मंत्री राहुल गांधी पर चर्चा कर रहे हैं। चाहे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, तमाम मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। निशिकांत दुबे फटीचर कहते हैं कि फटीचर की तरह टी शर्ट पहनकर आ जाते हैं। अगर राहुल गांधी रोजाना कुर्ता पैजामा पहनकर आएंगे तो क्या देश की तमाम समस्याओं का समाधान निकल जाएगा? राहुल गांधी पर टारगेट करने के सिलसिले में अब कंगना मैडम का बयान भी सामने आ गया है। कंगना ने क्या टपोरी वाला बयान दिया है, जो इस बात को दिखाता है कि क्या कंगना ने भी उस फॉर्मूले को अपना लिया है कि राहुल गांधी को बार बार बेइज्जत करो, हो सकता है मोदी जी खुश हो जाए और मंत्रालय वगैरह मिल जाए। कंगना रनौत के बयान के बाद कांग्रेस सांसद राजा वड़िंग ने क्या बयान दिया है, कंगना को क्या जवाब दिया है, कंगना का मानसिक इलाज कराने की सलाह देते हुए बीजेपी पर क्या बोला है, आगे आपको दिखाएंगे। पहले कंगना ने क्या बकवास की, जरा वो सुनिए। कंगना ने कहा कि हम महिलाओं को उन्हें देखकर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि वो एकदम टपोरी की तरह आते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? राहुल गांधी संसद में आते हैं तो कंगना को अनकंफर्टेबल फील क्यों होता है? यह अपने आप में कितना बचकाना है। किस महिला सांसद ने इससे पहले शिकायत की और क्यों अनकंफर्टेबल फील होगा? आपका तो नाम तक नहीं लिया आज तक राहुल गांधी ने। संसद में आज तक राहुल गांधी ने कंगना नाम नहीं लिया है। क्या इसी बात का बुरा लगता है कि यार मेरा नाम ले दे तो क्या पता मंत्रालय की दावेदारी बन जाए? सांसद बनाकर छोड़ दिया है मोदी जी ने। अगली स्मृति ईरानी बनना चाहती होंगी। अब स्मृति ईरानी भी हार गई चूंकि चुनाव, तो वो भी मंत्रालय में नहीं है। फिर भी कंगना का नंबर नहीं आया तो क्या इस बात को लेकर अनकंफर्टेबल फील होता है? फिर सोचा होगा कि चलो यार और ज्यादा राहुल गांधी पर अटैक किया जाए, क्या पता नंबर आ जाए। आगे क्या कहती हैं? क्योंकि वो एकदम टपोरी की तरह आते हैं और किसी को भी तू तड़ा करके बात करते हैं। अगर ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उसको हुटिंग कॉल करते हैं कि आजा आजा मेरे साथ। मुझे लगता है कि वो बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपनी बहन से सीखना चाहिए। उनका बर्ताव कितना अच्छा है, उनके एटिकेट्स कितने अच्छे हैं। लेकिन राहुल गांधी अपने आप में शर्मनाक हैं। तो यहां प्रियंका गांधी की तारीफ करती हैं और राहुल गांधी की बुराई करती हैं। यह भी कंगना ने कहीं और से उठाया है। कुछ मंत्रियों के ऐसे बयान आए थे जहां प्रियंका गांधी की स्माइल की तारीफ की जाती है, प्रियंका गांधी के एटिकेट्स की तारीफ की जाती है, राहुल गांधी पर अटैक किया जाता है। तो कंगना अपने दिमाग से कुछ नहीं बोलती। राहुल गांधी पर ऐसा बयान पहले रविशंकर प्रसाद ने भी दिया था और उसके बाद किरण रिजिजू ने भी प्रियंका की तारीफ की थी और राहुल पर अटैक किया था। आपके लोग में भी अच्छे हैं, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बनाया, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा हाथ में है। मैंने देखा है, देखिए प्रियंका वाड्रा गांधी जी आप पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो तो कम से कम बैठती है, सुनती है कम से कम। इनका नेता प्रतिपक्ष तो सुनता ही नहीं, बहुत मुस्कुराती भी है। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है, एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, कोई भी सांसद बिहेवियर अच्छा है तो मुझे सराहना करना चाहिए। तो लगता है कि संसद में राहुल गांधी पर जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो कंगना ने उसको रिपीट कर दिया कि प्रियंका के एटिकेट्स काफी अच्छे हैं, राहुल गांधी को उनसे सीखना चाहिए। लेकिन मैडम, आपको किससे सीखना चाहिए? आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं? क्या किसी महिला की ऐसी भाषा होनी चाहिए? किसी को छोटा पप्पू कहती हैं, किसी को बड़ा पप्पू कहती हैं। क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? और गृह मंत्री की भाषा आपको क्या सुनाई नहीं देती? संसद में टपोरी भाषा का इस्तेमाल अमित शाह से ज्यादा इस संसद सत्र में किसने किया? किस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल किया था? खुद कहना पड़ा था कि अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो कृपया डिलीट कर दीजिए, निर्देश देना पड़ा था। फ्लाइंग किस करोगे? कभी ऐसा नहीं हुआ सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर? मुझे तो बोलने में भी सारा संकोच हो रहा है। मेरा कोई शब्द
माफी तो नहीं मांगी थी, क्योंकि माफी मांगना भी अच्छे एटिकेट्स में आता है कि अगर कोई गलत शब्द आपके मुंह से निकल जाए तो माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अमित शाह ने माफी नहीं मांगी थी, तो उनकी भाषा पर कोई सवाल नहीं है। राहुल गांधी को टपोरी बोला जाता है। राहुल गांधी ने संसद में क्या अमित शाह से ज्यादा टपोरी भाषा का इस्तेमाल किया है? क्या आपसे ज्यादा टपोरी भाषा का इस्तेमाल किया है? कंगना रनौत के ऐसे बयान को लेकर अब कांग्रेस सांसद राजा वड़िंग ने भी जवाब दिया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कंगना रनौत पागल हो गई हैं। मेरे को लगता है कि उसको अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। इस तरीके की भाषा कंगना ने पहले भी कई बार इस्तेमाल की है, पंजाब की महिलाओं के लिए, फिर बाद में माफी मांगने का काम किया। जो किसान आंदोलन में हुआ था, एक बुजुर्ग महिला को यह बोल दिया था कि हो सकता है पैसे लेके आई हो, इस तरह की बातें की थी। उसके बाद कोर्ट में मामला चला, जहां माफी तक मांगनी पड़ी कंगना रनौत को। आगे राजा वड़िंग कहते हैं, उसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो राहुल गांधी जी के लिए अच्छा बोलेंगी? कंगना रनौत अपनी जगह तलाश कर रही है। प्रधानमंत्री जी को खुश करना है, बीजेपी सरकार को खुश करना है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं मंत्री नहीं बन पाई। राहुल गांधी को गाली इसलिए देते हैं क्योंकि इनको लगता है कि राहुल गांधी को भला बुरा कहने से या गाली देने से हमारी दुकान चल जाएगी। मैं तो यह कहता हूं कि कंगना जी को अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। शोर मचा रहे हैं कि राहुल गांधी ने यहां पर कॉफी पी ली, हम रोज कॉफी पी रहे थे, हमें तो कुछ नहीं कहा। अगर राहुल गांधी ने कॉफी पी ली, राहुल गांधी जी पता नहीं इनको क्या लगते हैं। इनको लगता है कि राहुल गांधी जी को गाली दो तो हमें बीजेपी आगे बढ़ाने का काम करेगी। कंगना जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप महिला हैं, हम महिलाओं का मान सम्मान करते हैं, लेकिन एक महिला के मुंह से इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती और आप अपना मानसिक इलाज कराएं। तो राजा वड़िंग कंगना रनौत को मानसिक इलाज कराने की सलाह देते हैं और राहुल गांधी को जो भला बुरा कहा जाता है उसे आगे बढ़ने का फॉर्मूला बताते हैं। और जो कॉफी पीने को लेकर बवाल कटा है, जो संसद में भी आरोप लगाया, तमाम नेताओं ने आरोप लगाया, रैलियों में भी आरोप लगा, अमित शाह ने इसे राजनीतिक मुद्दा बता दिया। कहा कि संसद में चाय पीते हैं, संसद के गेट पर बैठकर चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं। आपने कैसी भाषा का इस्तेमाल किया था? क्या उससे भी शर्मनाक है संसद के गेट पर चाय कॉफी पीना? हो सकता है अनुशासन के दायरे से बाहर हो, वो जगह खाने पीने के लिए नहीं है, तो अनुशासन भले राहुल गांधी ने तोड़ दिया हो, चलो आपकी बात ऊपर रख ली, लेकिन क्या ये संसद का अपमान हो जाता है? संसद का अपमान तब होता है जब कोई सांसद धर्म के आधार पर किसी सांसद को भला बुरा कहता है और उस पर कोई एक्शन नहीं होता, उसे कहते हैं टपोरी व्यवहार। संसद का अपमान तब होता है जब अपशब्दों का इस्तेमाल संसद के भाषण में किया जाता है, जैसा कि अमित शाह ने किया। मुझे तो बोलने में भी सारा संकोच हो रहा है, तो उसे कहते हैं टपोरी भाषा। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।